अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ थी। पहला मैच था। ये सुनने में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगा और पाकिस्तान अपने घर में यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहां पर वो सबसे ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, जहां पे विन रेशो उनका इतना अच्छा तो नहीं है, सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, होम ग्राउंड है, वहाँ पे लग रहा था कि 3 मैचेस में हम फटा डालेंगे ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें ट्रेविस हेड आ जाएगा, मिचेल मार्श आ जाएगा, सबको हम लिटा लेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मैच हार गई। पाकिस्तान ने 169 रन बनाए और टिपिकल कज़ाफ़ी स्टेडियम वाली पिच नहीं थी। टॉस जीत कर सलमान अली आगा ने जो बैटिंग का फैसला किया, उस पर कई माहिराना राय रखने वाले जो तज्जियाकार हैं वो कहते हैं यार केड़ा फैसला हो गया। फिर कईयों ने कहा यार ये ठीक फैसला किया है, दिलेराना फैसला किया। आजकल की T20 में जो अब हमेशा कप्तान टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला करता है, चेस की तरफ जाता है, उस दौर में सलमान आगा साहब ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। इसी सारे मामले पे मैच के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम मुर्तज़ा और रामिस रैम्पस। मुर्तज़ा, 169 ठीक था? स्कोर थोड़ा हमने कम किया अपनी कंडीशन में। अगर हम क्योंकि जिस तरह 10 ओवर पहले खेले थे तो हमारे जो मिडल ऑर्डर्स के बैटर थे वो रन्स बेहतर करने में नाकाम रहे थे, इस वजह से स्कोर थोड़ा कम था। लेकिन एक चीज़ है कि क्योंकि स्पिन कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी और पाकिस्तान उन कंडीशन में हमेशा अच्छा करता है क्योंकि स्पिनर आपके पास 3 तो ऑलराउंडर हैं, एक आपने टिपिकल जो अपना प्योर स्पिनर खिलाना होता है इब्रार अहमद की सूरत में, तो 4 बॉलर आपके पास ऐसे हैं कि जो स्पिन कर सकते हैं और वो 3 तो ऐसे हैं कि जो आपको बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो इसलिए कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान ने रन थोड़े से कम किया लेकिन जीत गया, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आज 3 डेब्यू हुए हैं, जो उनके सीनियर प्लेयर थे वो बाहर बैठे थे, मैच नहीं खेल रहे थे, वर्ल्ड कप आगे सर पे है, तो ये जब वो खेलेंगे तीनों तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि मार्कस स्टोइनिस IPL पूरा सीज़न खेलते हैं, आपने मिचेल मार्श पूरा सीजन खेलते हैं, जॉश इंग्लिश पिछली दफ़ा जब IPL वो खेल रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उसकी क्रिकेट से डर नहीं लगता, उसकी मूंछों से डर लगता है। नहीं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो आप इन कंडीशन में, एशियाई कंडीशन में वो परफॉर्म करते हैं। तो वो तीनों जो उनके बल्लेबाज हैं, जो अच्छे बल्लेबाज हैं, वो आज खेल नहीं रहे थे, 3 डेब्यूटेंट थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो ये पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा था और कंडीशन ज़रूर पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही थी। पहले 10 ओवर में बॉल अच्छा आ रहा था बल्ले पे, उसमें पाकिस्तान ने रन्स कर लिए। अगले 10 ओवर में, उसके बाद जो पूरे मैच में अगले 30 ओवर में आप बात करें पूरे मैच के, तो उसमें बॉल बड़ा स्लो रह रहा था, लो रह रहा था। बॉल में इब्रार ने भी जिस तरह बताया कि बॉल को पेस भी कम दे रहे थे, जान नहीं लग रही। हाँ, नहीं, पेस जब कम देंगे तो और लो रहेगा, जब और लो रहेगा तो ऑस्ट्रेलियन के लिए तो मुश्किलात होंगी क्योंकि वो हाई बाउंस खेलने के आदी हैं। तो जब ऊपर बॉल आएगा वो अच्छा खेलेंगे, जब नीचे बॉल आएगा तो वो अच्छा नहीं खेलेंगे। अच्छा, हम रामिस ये बताएं, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला मॉडर्न क्रिकेट में, जहां पर वुमेन IPL जो हो रही है वहां पर 34 मैचेस हो गए हैं कंटिन्यूसली जहां पे कप्तान टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं। इधर सलमान आगा ने सबको हैरान कर दिया तो जीत भी गए। फैसला बताएं। दिलेरी का फैसला है, मतलब जो कप्तान जिसकी स्ट्रेंथ कहा जाता है सलमान अली आगा, चेज पे ज़रा ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो अब उन्होंने इस वर्ल्ड कप से पहले ही, अपने T20 वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने ऐसी पिच पे जो देखें 10 ओवर के बाद वैसी ज़रा स्लो हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, खुद आके स्टार्ट्स भी लिए, जिम्मेदारी ली, तेज़ खेला। और जब आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ उससे बड़ा प्रेशर पड़ गया था, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि रन्स कम है। मुझे तो अभी भी लगता है अगर थोड़ा सा हम लंबा खेल जाते तो 190-200 कहीं नहीं गया था, हम कर सकते थे। हम थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि हमारी विकेट्स गिर गई थी। लेकिन ओवरऑल ये डिसीजन ज़बरदस्त था। इवन इस पे आप ये देखें कि कप्तान के साथ पूरी टीम मैनेजमेंट भी, अगर आप देखें, सबने सपोर्ट किया इस डिसीजन को, नजर आया बेहतरी की तरफ कुछ चीज़ें हुई हैं। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताएं, 169 की है, यही एवरेज स्कोर हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस का रीकैप एक किस्म का चला? नहीं, रीकैप आप एक एंगल से ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको ये देखना चाहिए कि हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज मैच में उतरें। ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रेंथ के साथ नहीं उतरी, तो जब वो स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी तो हमें किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। हम ज़रूर ये कह सकेंगे कि एशियन कंडीशन थी, स्पिन हमने बना ली, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आज हरा दिया, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना कि हमारे जो बल्लेबाज है जिनका आपने भी जिक्र किया, बाबर आजम मिडल ओवर में खेलने के लिए आए तो अच्छे रन्स नहीं कर पाए, रना बॉल खेल रहे थे, मुश्किलात हो रही थी बैटिंग में। फ़खर जमान उनका, क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर ही तब्दील कर दिया तो उनको तो वो इस नंबर पे खेलने के यूज टू नहीं थे, तो वो भी फंसे हुए थे। मुर्तज़ा ये बताएं रामी साहब भी, ये फ़खर जमान के साथ क्या हुआ है? ठीक है नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन
बड़ी देर हो गई मेरा ख्याल है, अब नंबर इनका चेंज है तो अब मेरा ख्याल है उनको दूसरे नंबर पे एडजस्ट कर नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं एक बड़ी मज़े की बात करता हूँ, बाबर रिजवान पे बहुत क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन फ़खर जमान कई बड़ी दफ़ा बचे हैं उसकी वजह से, परफॉर्मेंस उनकी आ नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया 2021 के बाद से, मुझे नहीं लगता T20 क्रिकेट में, मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ। और मेरी पर्सनल राय ये थी कि एशिया कप के बाद उनको खुद ही थैंक यू कर देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास यार प्लेयर्स हैं बैकअप पे, आपको पता है यार ख्वाजा नाफे आपके पास एक प्लेयर पड़ा है, अब हाँ बोलें, ख्वाजा नाफे आपके पास पड़ा है, अब्दुल समद पड़ा है, इस तरह के 2-3 प्लेयर्स आपके पास हैं। सो देखा जाए तो हमें आगे चले कोई बात नहीं वियर्स, कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान है, इधर इस तरह की चंकी पैंकी होती रहती है। अच्छा कंटिन्यू मैं ये कह रहा था कि फ़खर जमान को थैंक यू कर देना चाहिए था एशिया कप के बाद, आप उनको बहुत ही लंबा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने कभी उनका नंबर 5 रखा, नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनको थैंक यू कर देना चाहिए था, आपके ख्याल से वर्ल्ड कप उनका आखिरी होगा? T20 वर्ल्ड कप तो मैं उनको आखिरी देख रहा हूँ, ओडीआई वो खेलेंगे, ओडीआई में तो उनकी कदर बेहतर परफॉर्मेंस है, T20 में नहीं मैं उनको नहीं। तो अगर उन्होंने मुर्तज़ा ये जो रामेश बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म कर दिया फिर वो ड्रॉपेबल होंगे? पाकिस्तान वो ना भी करें तो मुझे ऐसा लगता है वो टीम में रहेंगे, क्योंकि अनड्रॉपेबल है। एक तो ये देखें कि पाकिस्तान में आप असूल की बात तो ना कम करते हैं कि असूल, अब जब आपके बड़े प्लेयर परफॉर्म नहीं ना करते, आप फिर भी वो टीम में रहते हैं, जिनकी ज़रूरत टीम में नहीं होती फिर भी वो टीम में रहते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ़खर जमान टीम में नहीं होंगे। अच्छा इस टाइम पे हमारे जो सर्किट है, क्रिकेट सर्किट, जो 25-30 लड़कों का लूप है एक, आपके ख्याल से कौन लड़का है जो मिडिल ऑर्डर में हमारी जो वरीज हैं उसको जो है सॉल्व कर सकता है? यार T20 में थोड़ा सा हमें ना टाइम देना पड़ेगा एक बैटर को, क्योंकि अगर 5वें या 6ठे नंबर पे बात करेंगे और यंगस्टर को वहाँ पे खिलाएंगे, लाइक आप कह सकते हो ख्वाजा नाफे को, जैसे पिछले मैच में ख्वाजा नाफे खेले थे, लास्ट आपने देखा ही होगा श्रीलंका में जो मैच हुआ था, ख्वाजा नाफे खेले थे फ़खर की जगह पे, तो अगर हमने उसको उस नंबर पे खिलाना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हसन नवाज पाकिस्तान के पास अच्छा प्रॉस्पेक्ट हैं, उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब्दुल समद हैं, जो नए लड़कों में अगर बात की जाए तो वो भी नीचे वाले नंबर पे खेलते, उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1-2 इनिंग में अब्दुल समद को आप लेके गए न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की जिस तरह की कंडीशन थी तो वहाँ पे उनके लिए खेलना जारी बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहला टूर ही आपने, पहला डेब्यू उसका न्यूजीलैंड में करवा दिया, तो पाकिस्तान में जब उसे आपने रखा या एशियन कंडीशन में रखा तो तब आपने उसे खिलाया नहीं। तो अब्दुल समद, हसन नवाज और ख्वाजा नाफे, अगर आप समझते हैं कि उसे मिडल ऑर्डर में खिलाना चाहिए तो उसको उनको थोड़ा टाइम देना लाजमी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ ख्वाजा नाफे को अगर आप नीचे खिलाएंगे तो वो जिस तरह दूसरे बैटर परफॉर्म नहीं करते अपने नंबर से हट के, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर ख्वाजा नाफे को पाकिस्तानी टीम में खिलाया जाता है तो उससे ऊपर खिलाया जाए। आप फिर किसको ड्रॉप करें? ड्रॉप करना नहीं, आप शफल भी कर सकते हैं। नहीं, जब शफल करेंगे रामेश, जब शफल करेंगे, जो मुर्जा ने बड़ी अच्छी बात की है, अगर हम शफल करेंगे तो साइम और साहबजादा कहेंगे साढ़ा नंबर क्यों चेंज करता है? देखें ये वही वाली बात है ना कि आप प्लेयर्स को जब रीशफलिंग पर डालते हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम की एक फेलियर ये भी आता है, प्लेयर इनसिक्योर हो जाता है को मेरा नंबर हटा आता है, मैं इस नंबर पर खेलते नहीं। अब साहिबजादा फरहान को अगर आप ओपनिंग से हटाएंगे या टॉप ऑर्डर के नंबर से 1, 2, 3 से हटाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस आती ही नहीं है। आपने बहुत जगह उनको ट्राई किया नंबर 5, नंबर 7 पे, तो कई प्लेयर, साइम अयूब आपको नजर आता है कि वो अपनी गेम को एडजस्ट कर लेते हैं उन नंबर्स पे, बट कई प्लेयर्स नहीं कर पाते। तो ये एक है तो सही मसला, लेकिन इसको अब ये देखना पड़ेगा आपके पास जो बैकअप प्लेयर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना है, चांस देना है आगे। अब तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद ये चीजें नजर आ सकती हैं हमें, वर्ल्ड कप तक तो हम यही हमारे पास। अच्छा नहीं, और मुर्तज़ा ये बताएं, ये जो आपने कहा है कि हम नाफे को ऊपर एडजस्ट करेंगे, चलें साहबजादा फरहान, साइम अयूब अभी तक ओपनिंग जोड़ी नजर आ रही फिलहाल, नंबर 3 पे आगा जी आके अच्छी बारी खेली जा रहे हैं, उसे नंबर 3 पे खेलना चाहिए। बिल्कुल, तो टेक्निकल वो अच्छा है, और दूसरा ये कि उसके पास शॉट्स हैं और वो दलेरी के साथ शॉट मारता है। तो मेरा ये मानना है कि सलमान अली आगा को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। बाबर आजम को आप खिलाएं, आप उसके लिए रोल आपने अगर सेट किया है कि वो टीम के लिए एंकर रोल अदा करेगा, एक साइड से वो खेलेगा, एक चौका मारेगा, सिंगल करेगा, टीम को लेके चलेगा, तो आप उसके लिए रखें। लेकिन सलमान अली आगा को आप ऊपर खिलाएं, मैनेजमेंट इसका इस फैसले पर भरपूर डटे भी रहें। अगर परफॉर्म नहीं भी होता, आपने शॉट्स उनके देखे, लास्ट T20 में श्रीलंका में देखे थे शॉट्स, तो अच्छे शॉट्स मारे थे। आज जब वो आए तो उन्होंने पहले ओवर से, पहली बॉल से वो अच्छे शॉट मारना शुरू किया, टेक्निकल सही है, तो उनका खेलना ऊपर ही बनता। ख्वाजा नाफे की आप बात कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि ख्वाजा नाफे, अगर साइम अयूब को आप वन डाउन लेके आते हैं तो ख्वाजा नाफे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कोयटा ग्लैडिएटर में आपने उनकी पूरी जो जितने भी वो मैचेस हैं उसके स्टैट निकालें,
यहाँ पे मैच हो रहा था, हारिस रऊफ उसे पीछे बॉल कर रहा था, कोई बंदा उसे जब भी बॉल फिन एलन की जगह आए थे, फिन एलन की जगह पे आए थे। तो ऐसा जब आपके पास इतना अच्छा एक टेक्निकल बंदा और दलेर होगा, यहाँ पे नेट में भी आपने उन्हें देखा था, उनके पास शॉट्स सारे हैं, तो उन्हें मुझे लगता है फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए कि फास्ट बॉलर जब खेलेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं कि साहिब अयूब को आप वन डाउन नहीं खिला सकते, लेफ्टी हैं, लेफ्टी हमेशा मिडल ऑर्डर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखें इंडियन टीम ने अभी ईशान किशन को लेके आए हैं, वो कितने नंबर पे खेल रहे हैं? 3 नंबर पे तो खेल रहे हैं ना, तो वो लेफ्टी हैं, वो भी तो ओपनर है, इंडिया के ओपनर नहीं। 200 रन इंडिया की तरफ से नहीं किए हुए उन्होंने वनडे। यार वो हर जगह परफॉर्म कर देते हैं, साढ़े वाले कहते हैं साढ़े नंबर चेंज कर। तो यही है ना, थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए। हम बाजुकात ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेयर हैं और मेरा अच्छा चले हम नंबर से आगे जाते हैं। रामेश पॉइंट ईगल दा की करना है? ईगल दा भाईजान देखें आपके पास अब क्या ये सही बताएं ना, ये हंसे ना, इस ना की स्माइल नहीं देनी, सही बताएं ईगल का क्या करना आपका है? प्रीमियम बॉलर है यार, क्या करना है? एक गेम ऑफ गया, इंजरी से वापस आ एक गेम या एक साल? एक गेम यार। अच्छा, एक गेम एक साल के बराबर होता है? नहीं देखें, अब आप गलत बात कर रहे हैं आके भाई। उसकी आज का चलो बैड डे आ गया है, लेकिन आज थोड़ा सा पिच भी कहीं ना कहीं स्पिन को फेवर कर रही थी। अब हर मैच में तो नहीं ना वो करेगा यार, आप उसको थोड़ा सा बैक करें, इंजरी से वापस आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट करें यार उसे। अच्छा क्या कर रहे हैं मुर्तजा, ये जो आप हंस रहे हैं ना, मुझे लगता है आप रामेश की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। नहीं, आधी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो हमारा नो डाउट के सीनियर बॉलर है कि और ये भी देखना है कि सीनियर बॉलर है तो वो कब सीनियर वाली परफॉर्मेंस कब देगा हमें? अच्छा, कुछ अरसे से ये आपकी बात ठीक है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आज के मैच में उसे कुशन मिलना चाहिए। वो कैसे कि क्योंकि इंजरी से वापस आया, इंजरी से जब वापस आता फास्ट बॉलर उसके लिए मुश्किलात होती है, कम बैक हमेशा से मुश्किल, चाहे बहुत बड़ा बॉलर हो तो उसके लिए कम बैक हमेशा से मुश्किल होता है। लेकिन आज आपको भी बताया कि उसकी स्पेशलिटी सबसे बड़ी बात ये, वो नया बॉल करता है, ऐसे ही है। तो आज तो आपके स्पिनर्स ऊपर बॉल कर रहे थे, सलमान मिर्जा नया गेंद कर रहा था, साइम अयूब ने वो सलमान मिर्जा आपने बात की यार, जूनियर का क्या कसूर है? नहीं कसूर नहीं है, लेकिन आप समटाइम ये होता है ना कि जब गेम शायद लग रहा है कि उससे कोई गलती ना हो गई हो। क्यों? किस वजह? जो उसके साथ हो रहा है, उसको ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में रख लेते हैं, खिलाते हैं, नहीं वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देते हैं। मुझे बताएं, आप खुद भी वसीम जूनियर की। अच्छा सॉरी, मैं समझा कि आप सलमान मिर्जा की। अच्छा, मैं समझा आप हारिस रऊफ समझ रहे हैं। नहीं सलमान, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें एक आपके पास जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर तेज होना चाहिए था। हमने शाहीन अफरीदी को रखा, हमने नसीम शाह को रखा, सलमान मिर्ज़ा को रखा, तीनों नए बॉल के फास्ट बॉलर हैं। अगर डेथ ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़मान खान हो तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, वसीम जूनियर हो तो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो टीम सोच रही है या सिलेक्टर सोच रहे हैं, वो जारी बात है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक या अपनी सेंस के मुताबिक सोच रहे हैं, लेकिन एक आपके पास डेथ ओवर्स का बॉलर लाजमी होना चाहिए था वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं कि हर मैच में आपको स्पिनर ही जिताएंगे, नो डाउट किसी मैच में ऐसा हो जाएगा कि स्पिनर को मार पड़ेगी, तो फिर आप फास्ट बॉलर कौन से लगाएंगे एंड पे? ज़मान खान लास्ट अगर बात की जाए तो बीबीएल में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। वसीम जूनियर को कहा जा रहा था, माइक हेसन ने खुद कहा था कि वसीम जूनियर आपका सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग करने वाला बॉलर है, पेस भी है, और उसको आप वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा रहे। मेरा ये मानना है कि एक आपके पास तेज फास्ट बॉलर लाजमी होना चाहिए, तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करें। बिल्कुल ठीक है। रामिस, वीडियो का इख्तिताम इस चीज़ पे करें, क्या इत्तेफाक करेंगे कि मैच पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। देखें, जब मैं आपको ना स्टैट बताता हूँ, 12 ओवरों में 112 कुछ रन थे हमारे, और अगले 7 से 8 ओवरों में आपने सिर्फ 50 या 56 रन किए हैं, तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। 7 से 15 ओवर्स में देखें हमारा रन रेट आराम से 9 या 10 पे जा रहा था, लेकिन एक 2 बैटर्स हमारे सीनियर प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने ऐसा ठक्का लगाया है कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है उस ठक्के। नहीं जी, बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, ऐसे ही है। बेहतरी की हर टाइम पे गुंजाइश होती है किसी भी टीम में। अभी तो ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी खेल नहीं रही, जब खेलेगी तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें लग रहा है कि हमारे ये लूप होल्स जो है ना वो छुप गए हैं, वो फिर जाहिर हो जाए। अभी दूसरे मैच में ना, अभी जो अगले 2 मैच है इसमें ये सारे जब आएंगे ना, ये मिच मार्श, जोश इंग्लिश, ये आपको बताएंगे, स्टॉइनिस आपको बताएंगे जी, हफ्ते को बताएंगे। ये ठीक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये करें, हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जीते और जो तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, सारे प्लेयर्स खेलें इसमें
और उनके अगेंस्ट खेले तो पाकिस्तानी टीम को उसका फ़ायदा भी होगा वर्ल्ड कप में जाने से, और अपना एक अच्छा मोमेंटम लेके जाएंगे भी। लेकिन अगले मैचेस में मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं ना, इसमें तब्दीलियां भी होनी है। आपने वर्ल्ड कप से पहले एक कोशिश करनी कि अगले 2 मैचों में ऐसी प्लेइंग 11 बनाई जाए कि जो आपको लगे कि वर्ल्ड कप में पहले मैच की जो प्लेइंग 11 है वो ये है। बिल्कुल। ले दोस्तों, बेहतरी की गुंजाइश है, कंक्लूजन ये है, मैच जीत गया पाकिस्तान, सीरीज जीतेगा, एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और उसके बाद वर्ल्ड कप में हम क्या करेंगे वो आपको 7 तारीख को पता चलना है। तो ये हमारी राय थी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजिम देगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पान।